अस्सलाम वालेकुम। एनटीवी के साथ मैं हूं वजीह और आज मैं मौजूद हूं एपिक्स ग्रुप ऑफ कॉलेज में और मेरे साथ एपिक्स ग्रुप ऑफ कॉलेज के सीईओ राना अदील साहब मौजूद हैं। शफकत महमूद साहब का 2 दिन पहले एक डिसीजन आया है कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ कोविड की वजह से जो है वो दोबारा बंद कर दी गई हैं। इसी सिलसिले में आप सर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि कुछ दिन पहले एक फैसला आया है कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ कोविड की वजह से दोबारा बंद कर दी गई हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, जहाँ तक तो स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ कोविड की वजह से बंद होने की बात है, मैंने इस हवाले से कुछ अर्सा पहले कुछ सजेशंस भी भिजवाए थे जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे मैंने यही बात की कि जिस तरह से लास्ट टाइम और इवन इस दफ़ा भी जो कोविड की जो सेकेंड वेव है, इस दौरान स्मार्ट लॉकडाउन का एक कॉन्सेप्ट था, वो बड़ा शानदार और बड़ा सक्सेसफुल रहा। तो इस हवाले से मेरे सजेशन यही थे और आज भी मैं यही बात करना चाहूँगा कि एक तो एरियाज को देखकर और रैंडम सैम्पलिंग की मदद से हमें ये डिसाइड करना चाहिए था कि हमने किन एरियाज के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बंद करना, क्योंकि रिसेंट जो लास्ट डेज थे इस दौरान बहुत सारे सैम्पलिंग हमारे भी इदारों से लिए गए और अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किसी भी इदारे में कोई एक बच्चा भी जो है वो कोविड का पेशेंट सामने नहीं आया। तो स्मार्ट लॉकडाउन पे जाना चाहिए था, बजाय इसके कि आपने एकदम से सब कुछ बंद कर दिया और आपने सिर्फ तालीमी इदारे तो बंद कर दिए, लेकिन अगर हम इस वक्त शॉपिंग मॉल्स की पोजीशन देखते हैं, इस वक्त हम रोड्स पे पोजीशन देखते हैं, तो जितने भी बाकी हमारे मुल्क के अंदर सेक्टर्स हैं वो सारे के सारे ओपन हैं। नो डाउट कि बच्चों की सेहत बहुत अहम है, इसमें हम भी बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ हैं, लेकिन गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए था कि सबसे बेहतर तरीके से वो जहां पर अपने एसओपीज फॉलो करवा सकते हैं वो तालीमी इदारे हैं, जहां पे असातिज़ा भी पढ़े लिखे हैं, तालीमी इदारों के सरबराहान जो है वो भी बहुत ज़्यादा इस बात की सोच रखते हैं और वो बेहतरीन तरीके से उसको फॉलो कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमें ये लिवरेज देना पड़ता है कि बच्चों की सेहत और तंदुरुस्ती बहुत अहम है, उनके तालीम जो है उसका एक ऑल्टरनेटिव वे लास्ट टाइम भी हमारे मुल्क में एक्सपीरियंस हुआ, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपीरियंस हुआ, तो वो सब बातें ठीक है, मगर अगर हम लॉकडाउन स्मार्ट लॉकडाउन पे जाते तो वो ज़्यादा बेहतर था। सर, मुझे बताइएगा कि पहले जब लॉकडाउन हुआ तो बच्चों का बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम वेस्ट हुआ है, ठीक है, और उनको बगैर एग्जाम्स के आगे प्रमोट कर दिया गया। तो आपको नहीं लगता कि अब दोबारा से यही सीन है, फिर जनवरी में जब स्कूल ओपन होंगे तो आगे जब बच्चे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाएंगे तो वो तो ऐसे ही प्रमोट हो रहे हैं, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई नॉलेज नहीं है। देखिए, जहाँ तक तो प्रमोट होने की बात है, ये चैलेंज इतना बड़ा है कि इस चैलेंज को फेस करने का आपके पास जो वाहिद हल है वो आइसोलेशन है, वाहिद हल जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग है। तो मजबूरन आपको इस किस्म के फैसले करना पड़ते हैं। मतलब ये तो लाजमी सी बात है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी ने भी ये फैसले शौक से नहीं किए, खुशी से नहीं किए, क्योंकि सेहत से बड़ी तो कोई भी चीज़ नहीं है। अगर इंसान की जान है तो जहान है। तो नो डाउट कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और हर्ज भी हुआ, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है, बच्चे प्रमोट हुए, इसमें भी एक हर्ज तो हुआ, लेकिन आप वाली बात कि जान है तो जहान है। तो मजबूरन आपके पास इसका कोई सोल्यूशन बचता नहीं है, और तालीमी इदारे भी क्योंकि गवर्नमेंट के तहत चल रहे होते हैं, भले वो प्राइवेट सेक्टर में भले वो गवर्नमेंट सेक्टर में, तो मजबूरन ये सब करना पड़ रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन बच्चों की और इस मुल्क में रहने वाले तमाम इंसानों की जिंदगी जो है वो इंतहाई मोतबर है। मुझे बताइएगा कि आपका इंस्टीट्यूट जो है वो ऑनलाइन क्लासेस किस तरह से कंडक्ट कराता है, मतलब क्या ऐप्स प्रेफर करते हैं आप लोग और किस तरह से क्लासेस होती हैं? देखिए, इसमें वैसे जूम भी चल रहा है, लेकिन इस वक्त जो बेस्ट ऐप जिसके लिए हमने सारा उसको मैनेज किया, परचेज किया, वो माइक्रोसॉफ्ट टीम के नाम से, वो बड़ा लास्ट टाइम हमारा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और इस दफ़ा भी हम अपनी सारी की सारी क्लासेस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट टीम पर ही लेकर जा रहे हैं। सर, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो जो चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ती है वो ये कि हमारे मुल्क में, पूरे मुल्क में कहीं पे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, कहीं पे हमारे पास सिग्नल्स नहीं है। तो कुछ बच्चे होते हैं जहाँ पे हॉस्टल में रह रहे होते हैं, पढ़ने आए होते हैं दूर दराज से, तो सर उनका तो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है ना, मतलब वो नहीं हमें ज्वाइन कर सकते। तो उनके लिए आपको नहीं लगता कि हमें कुछ बेहतरीन इकदाम उठाने चाहिए, तो वो किस तरह से कर सकते हैं हम? देखिए, लास्ट टाइम भी मैंने यही सजेशन दिया था मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर, कि जब इस किस्म का चैलेंज आता है तो उस चैलेंज के अंदर आप कभी भी ये नहीं कर सकते कि आप किसी एक सेगमेंट में, किसी एक सेक्टर में आप डिसाइड कर लें कैसे कर लें। आपको पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अपलिफ्ट करना पड़ता है। इवन इससे पहले गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि सेलुलर कंपनीज के साथ अच्छे एग्रीमेंट्स करते हैं कि आप
मोबाइल लिंक है या और सॉन्ग है, यूफोन है, जो भी है कंपनीज, कि आप आसान के साथ पे बच्चों को, वालिदैन को कनेक्शंस के साथ ऐसे एंड्रॉयड सेट्स जो है वो उनको प्रोवाइड करें और अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करें। जितनी भी आपकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं उनको इन्वॉल्व करना चाहिए था। एकदम से डिसीजन तो कर दिया कि ठक करके ये बंद कर दें और इसको ऑनलाइन पे ले जाएं, तो जो बात आपने कही, रिमोट एरियाज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इवन लाहौर के सुबर्ब्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि आपके सिग्नल जो है, और फिर उन बच्चों के पास वो गैजेट्स नहीं है, वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है, उनके पास टैब्स नहीं है, मोबाइल्स नहीं है, उनके पास सिस्टम नहीं है, लैपटॉप्स नहीं है। तो इसकी जो इस वक्त परसेंटेज हमारे राइट लेफ्ट में, इवन हमारे इंस्टीट्यूट में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गांव से आते हैं, तो 15 से 20% बच्चों के डिस्टर्ब होने के इसमें चांसेस हैं। वालिदैन के पास सम टाइम अफोर्डेबिलिटी नहीं होती। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि जब आप इतना बड़ा फैसला कर रहे हैं तो आप पहले ये तो देखें कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल है। आप एक ऐसी गाड़ी अपने मुल्क में इंपोर्ट कर लेते हैं जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक कंपैटिबल ही नहीं है, तो वो गाड़ी तो बेकार हो जाएगी ना। तो आपने डिसीजन तो कर लिया ठग से कि जिसको ऑनलाइन ले जाए, तो 15 से 20% लोग क्या करेंगे? उनके पास जो गैजेट्स हैं अवेलेबल है नहीं है, वो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं, जो सैलरी कंपनीज हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल है या नहीं है। तो ये एक काफ़ी गैप है जिसकी वजह से बच्चे डिस्टर्ब हैं। जहाँ तक हमारे अपने इदारे की बात है, उसके लिए हमने सोल्यूशन रखा हुआ है कि बच्चों को थ्रू ईमेल या थ्रू डिफरेंट जो एक तरीक़ेकार हैं या जो बहुत करीब में रहते हैं, वो वीकली बेसिस पे आके हमसे उन लेक्चर्स की डिटेल्स जो हैं वो लेके जा सकते हैं, अपनी असाइनमेंट सबमिट करने आ सकते हैं। एग्जाम्स आपका इंस्टीट्यूट कंडक्ट कराएगा, जैसे मिड्स हैं, मंथली टेस्ट है, फाइनल्स, उनका क्या क्राइटेरिया होगा? किस तरह से आप वो पेपर करेंगे कि कुछ कुछ बच्चों को बुला लेंगे या फिर उसे भी ऑनलाइन रखेंगे? ऑनलाइन रखेंगे तो किस तरह से करेंगे कि असाइनमेंट्स की बेस पे उनको मार्क्स दिए जाएंगे या फिर कोई क्विज हुआ करेंगे ऑनलाइन कॉल्स पे उनके, क्या सीन होगा? देखिए, जो सॉफ्टवेयर इस वक्त हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें असाइनमेंट्स भी अपलोड की जा सकती हैं और उसके मुताबिक ऑनलाइन एग्जाम्स भी हमने लास्ट टाइम भी लिए और इस दफ़ा भी हमारे प्लान में है। सर मुझे ये बताइएगा कि आपके कॉलेज की टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी? हमारे पास इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऑलमोस्ट 16,000 टोटल स्टूडेंट्स हैं। अब माशाल्लाह 16,000। तो सर जब कोविड-19 जब पहले लॉकडाउन हुआ उसके बाद सब कुछ दोबारा से रूटीन में आया, तो जब वापस आए बच्चे तो वो स्ट्रेंथ में आपको थोड़ी कमी नजर आई कि पहले से कमी? कोई ऐसी कमी नजर नहीं आई और अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे जो है, वैसे भी जब पार्ट 1 के स्टूडेंट्स पार्ट 2 में जाते हैं या सेमेस्टर 1 के 2 में जाते हैं तो एक मखसूस सा रेशो प्लस माइनस हो जाता है। वो किसी भी वजह से होता है, सम टाइम ट्रांसफर्स हो जाते हैं, सम टाइम अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, सम टाइम बच्चों को लगता है कि उनको रिपीट कर लेना चाहिए, सम टाइम वो इंस्टीट्यूट चेंज कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट वही रेशो रहा, कोई बहुत बड़ा एक, बल्कि बच्चे ज्यादा तादाद में आ गए ना। पहले तो होता था कि बच्चे फेल हो गए तो वो आते ही नहीं थे पार्ट 2 में, फर्स्ट सेमेस्टर में रह गए तो वो कहते थे रिपीट करना, तो अब तो सारी पास हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। सर मुझे बताएं कि जो बच्चे बहुत ज्यादा खुश बैठे हुए हैं घर में कि शफकत महमूद साहब पे तो ट्वीट्स पे ट्वीट्स आ रही हैं कि वी लव यू और ये वो, उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, ये क्योंकि बच्चे आपने कह ही दिया, बच्चे हैं तो बच्चे तो फिर ऐसी चीजों को एंजॉय करते ही हैं, तो उस पर क्या कहना है। बच्चे हैं, हम भी जब बच्चे होते थे, जब हम खुद पढ़ते थे तो हमें भी जब अनाउंसमेंट होती थी कि अगले 2, 4, 6 दिन 10 दिन छुट्टियां है और खूबसूरत तरीन दिन जो होता था वो उस पूरे साल में वो 3 महीने की छुट्टियां होती थी, जब अनाउंस होता था कि अगले 3 महीने जो है वो पढ़ाई नहीं होनी। तो ये बच्चों का एक बिहेवियर है, उसमें वक्त के साथ साथ वो समझ सकते हैं। वालिदैन को इसमें अहम किरदार अदा करना चाहिए, तालीमी इदारों को जो असातिज़ा कराम है उनको इसमें एक अहम किरदार अदा करना चाहिए कि ये वक्त कितना अहम है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।